हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th आईटी सब्जेक्ट के बारे में। जी हां, कॉमर्स, साइंस हो या आर्ट्स, सभी स्ट्रीम्स को आईटी सब्जेक्ट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आता है और कहीं ना कहीं जिन्होंने भी आईटी सब्जेक्ट लिया है, बहुत सारा कंफ्यूजन आज के माहौल में उनके दिमाग में बना हुआ है। एग्जाम कैसे होती है और क्या पेपर पैटर्न होता है, किस तरह से अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हुए हम इसमें पास हो सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी स्टडी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ आज आपको मिलेंगे प्रैक्टिस पेपर्स और आईएमपी नोट्स, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं आईटी एग्जाम्स की, तो यहां पर दो प्रकार से एग्जाम कंडक्ट की जाती हैं। एक होती है प्रैक्टिकल एग्जाम्स 20 मार्क्स की और एक होती है ऑनलाइन एग्जाम्स 80 मार्क्स की। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम्स। कोरोना काल के पहले से ही आईटी सब्जेक्ट की एग्जाम्स ऑनलाइन ही ली जाती रही हैं और महाराष्ट्र का ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ऑनलाइन एग्जाम्स बड़े लार्ज स्केल पर ली जाती है। ये एग्जाम आप ही के कॉलेज के कंप्यूटर लैब में होती है, यानी आपको खुद ही के कंप्यूटर लैब में, जो कॉलेज का आपका कंप्यूटर लैब है, वहां जाना होता है। वहां पर आपके आईटी टीचर्स बहुत सारी मेहनत करके डेटा टेस्ट और इंस्पेक्शन करने के बाद आपके लिए कंप्यूटर्स को रजिस्टर करके रखते हैं और वहां पर एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है, आपका बोर्ड का ऑनलाइन एग्जाम। इसके अलावा जो अभी कुछ दिनों में आपको हॉल टिकट्स मिलने के बाद जो इंटरनल प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे वो होंगे 20 मार्क्स के। और इन इंटरनल प्रैक्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो हर कॉलेज के अंदर टेक्स्ट बुक के पीछे जो एसओपीज दिए हुए हैं ना, वो एसओपीज से ही रिलेटेड प्रैक्टिकल्स पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपके पास पीछे जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिए होंगे एसओपीज में, लेकिन आपका कॉलेज का टीचर वो आपके लिए डेफिनेटली कुछ सहूलियत प्रोवाइड करेगा और वो आपको गाइडेंस दे देगा कि भाई इसमें से इतने प्रैक्टिकल्स मैं पूछने वाला हूं और इतने में से ही आपको एक जो है वो सॉल्व करना होगा। तो जरूर 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 प्रैक्टिकल एग्जाम का महत्व समझिए, ये 20 मार्क की वैल्यू समझिए और अपने कॉलेज टीचर के टच में आ जाइए जितना जल्दी हो सके। साथ ही साथ उनसे आप ये कोऑर्डिनेशन में रहिए कि यार उनका आपका बैच कौन सा रहने वाला है, आप कौन से बैच में एग्जैक्टली जाकर के प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, क्योंकि सभी आईटी स्टूडेंट्स का एक साथ एग्जाम नहीं होगा। बैच वाइज आपको वो एक दिन 2 दिन में बुला सकते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स योर कॉलेज हैज। तो यहां पर पढ़ना क्या है आपको, तो आपको कोडिंग्स प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा अगर आपको डेटाबेस का प्रोग्राम करवाया है तो डेटाबेस का प्रोग्राम, और ईआरपी का अगर टैली वगैरह आपको करवाया तो उसके प्रोग्राम्स होंगे। हालांकि इस साल जहां तक मेरा अनुभव रहा है, ज्यादातर कॉलेजेस ने कोडिंग्स ही करवाई हैं और कुछ जगहों पर डेटाबेस के भी प्रोग्राम्स हुए हैं। तो जो भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एसओपीज दिए हैं ना, उसी में से आपको तैयारी करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी गोइंग फॉर कोडिंग्स। तो आप भी अपने कॉलेज के टीचर से कोऑर्डिनेट कर लीजिए और ये 20 मार्क्स पूरे वसूल कर लीजिए अच्छे से कोडिंग को प्रिपेयर करके। आपको 2 एग्जाम स्लिप्स मिलेंगी। जैसे आप जाएंगे ना अपने कॉलेज के लैब में एग्जाम के दिन, प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन, तो आपको 2 क्वेश्चन स्लिप्स मिलेंगी, एसओपी की स्लिप्स होंगी और वो दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा। यहां पर अगर आपने अच्छे से जर्नल सबमिट कर दिया है जो आपके कॉलेज के टीचर्स ने आपसे मांगा होगा, तो आपको 5 मार्क्स तो फिक्स मिलेंगे 20 में से जर्नल के ही, और इसके अलावा बाकी जो 15 मार्क्स होंगे वो प्रोग्राम बोर्ड की आंसर शीट में लिखने के और एग्जीक्यूट करने के, कंप्यूटर्स पे राइट आउटपुट निकालने के होंगे। तो इस प्रकार से आपको 20 मार्क्स लाने हैं और उसके लिए एसओपीज की तैयारी करनी है। दोस्तों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आईटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां पर एसओपीज मैंने ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं। सभी के सॉल्यूशंस और कैसे कंप्यूटर पे एसओपीज को सॉल्व करना है वो भी दिया है। साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो जरूर 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 आप वो वीडियोस देखिएगा। छोटे छोटे वीडियोस हैं और एसओपीज आपको कैसे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत नजदीक है तो उसके लिए आपको वीडियो जरूर काम आएंगे। अब बात करें दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम की, तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, ये होता है सारे एग्जाम्स के बाद। सारे एग्जाम्स के बाद 1 हफ्ते का गैप होता है और उसके बाद आईटी की ऑनलाइन एग्जाम होती है। और यहां पर दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव्स का भंडार देखने मिलता है। 80 मार्क की एग्जाम्स में 60 मार्क्स के होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जी हां, 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स। और इसीलिए मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, फोकस ऑन थियरी सब्जेक्ट्स।
जो थियरी टॉपिक्स हैं उन पर आपको फोकस करना है। जैसे अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, कॉमर्स वालों के लिए ईआरपी जैसा टॉपिक है, तो ये कुछ थियरी टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करना है, पूरी तरह से अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही साथ जो 10 मार्क के प्रोग्राम्स आने वाले हैं ना फर्स्ट चैप्टर में से, यानी आपके इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग HTML वाले पार्ट्स में से, तो वो प्रोग्राम्स के ऊपर आपको फोकस करना है। कॉमर्स वालों को ज्यादातर CSS और फॉर्म्स के ही प्रोग्राम आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मैं IMP प्रोग्राम्स कौन से हैं उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जरूर 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 टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइएगा। CSS और फॉर्म्स के मोस्ट IMP सबसे ज्यादा बार पूछे गए जो बोर्ड प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा एक आदत बनाइए ऑब्जेक्टिव्स को रेगुलरली पढ़ने की। दोस्तों ये बहुत मुश्किल काम है ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली बाय हार्ट कर लेना। अगर आपके पास TPS नाम की एक बुक है जो कि बहुत पॉपुलर है, TPS बुक से ही ज्यादातर लोग IT की स्टडीज करते हैं, तो उसके अंदर 4-5 हजार ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स भी एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप एक हैबिट बनाएंगे कि रोज रात को सोने से पहले या रोज सुबह में 1-2 बार एक दूसरे आपके आसपास जो बैठा है, कोई फ्रेंड है या कोई भाई बहन है या कोई मम्मी डैडी, आप उनसे बस KBC की तरह क्विज खेलते रहिए। एक थोड़ा सा नजर मारिए, बंद कीजिए बुक, एक दूसरे को पूछिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, किसी को बोलिए आपको पूछने के लिए। क्विज की तरह अगर आप इस MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, इन ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो 60 में से आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। कोशिश रखिए कि 60 में से मैक्सिमम मार्क्स की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छी एक हैबिट भी हो जाएगी ऐसे प्रैक्टिस करने की, और आप बूस्ट कर पाएंगे अपने परसेंटेज को, क्योंकि ये सब्जेक्ट लेते ही हम इसीलिए हैं कि हमारा परसेंटेज बूस्ट हो सके। ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, मार्क्स कटने के चांसेस कम है और यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं उन टॉपिक्स पर जिन पर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ जानते हैं कुछ IMP टिप्स कॉमर्स सेक्शन के लिए कि कैसे आप मोर एंड मोर स्कोर करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हैं कुल मिलाकर के 6 टॉपिक्स और ये है इनका चैप्टर वाइज वेटेज। आप देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर है एडवांस वेब डिजाइनिंग HTML 20 मार्क्स के लिए। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग 15 मार्क्स, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद GST 15 मार्क्स, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस 10 मार्क्स, डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूजिंग लिब्रियोफिस बेस 10 मार्क्स और आखिर में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP 10 मार्क्स। तो इस प्रकार से 6 चैप्टर्स का अलग अलग वेटेज है, टोटल 80 मार्क्स। और यहां पर ऑनलाइन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर फोकस आपको करना है डिजिटल मार्केटिंग पर, इसके अलावा ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस पर, डेटाबेस और ERP। अगर आपने ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए और जो प्रोग्राम्स मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट IMP प्रोग्राम्स उतने आपने कर लिए, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है दोस्तों। आसान है IT में मार्क्स लाना स्ट्रैटेजी बना करके। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि यार इजीली हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है इधर उधर से कर लूंगा, तो आप फंस सकते हैं दोस्तों। कई बार हमने ऐसे पेपर्स देखे हैं जो ऑब्जेक्टिव्स करना भी डिफिकल्ट हो जाता है और आप एकदम ब्लैंक फील करते हैं। और इसीलिए ये जरूरी है दोस्तों कि आप कॉन्फिडेंट रहें और कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए इन चैप्टर्स की आप जो है तैयारी करें। डिजिटल मार्केटिंग चैप्टर नंबर 2 बहुत क्रूशियल होने वाला है, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और डेटाबेस, ये 4 चैप्टर अगर ठोक बजा के आप कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोग्राम्स आपको करने ही है। ये है दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, और 80 मार्क्स का जो ऑनलाइन एग्जाम का पेपर फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार का है। फिलिंग द ब्लैंक्स 10 मार्क के लिए, ट्रू और फॉल्स 10 मार्क के लिए, MCQ सिंगल आंसर 10 मार्क्स, MCQ 2 करेक्ट आंसर्स 20 मार्क्स, इसके अलावा 3 करेक्ट आंसर MCQ 6 मार्क्स के लिए, मैच द फॉलोइंग 4 मार्क्स के लिए। आप देख सकते हैं 60 मार्क जो है यहां पर आपके बन जाते हैं, 20, 30, 40, 50 और 60। इस प्रकार आप देख सकते हैं 80 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आपको ऑब्जेक्टिव्स ही मिल रहे हैं। बहुत ही आसानी से स्ट्रैटेजी बनाकर आप इस 60 में, अरे कितना रॉन्ग करोगे, कितना रॉन्ग करोगे, कर करके कितना रॉन्ग करोगे, 30 रॉन्ग कर दोगे तो भी 30 मार्क्स तो आपके हाथ में ही है। यानी पास वास होने का तो टेंशन नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है और उसके लिए कम से कम गलत करना है। दोस्तों यहां पर आखिरी 2 क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर इन ब्रीफ। यहां पर दोस्तों 2 मार्क के 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 मार्क के 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं, 10 मार्क्स का वेटेज है। इसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 8 में 8th ए और 8th बी में दोनों में कॉमर्स वालों के लिए प्रोग्राम्स होंगे। यहां पर HTML के एक HTML का प्रोग्राम फिक्स है दोस्तों, यहां पर CSS में से और दूसरा HTML का प्रोग्राम फॉर्म में से होगा। CSS और फॉर्म्स ही ज्यादातर जो है पूछे जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 8th ए में आपको कोई एक करना है और 8th बी में भी 2 दिए होंगे, आपको कोई एक करना है, यानी 5 मार्क का एक, टोटल 10 मार्क के प्रोग्राम आएंगे। तो इस प्रकार 80 मार्क्स का वेटेज है दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की और सिंपल स्ट्रैटेजी की बात करूं तो स्टडी प्रोग्राम्स फ्रॉम चैप्टर 1, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ IMP प्रोग्राम्स भी बताऊंगा, उसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा यूज TPS बुक फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड यूज अवर सैंपल पेपर्स ऑल्सो। IMP क्वेश्चंस हैं कुछ IMP चैप्टर्स के जो मेरे सैंपल पेपर्स और नोट्स में मैंने दिए हैं, जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस, इसके अलावा ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस के ये क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर ही होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। स्टडी थियरी आंसर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 6, ये बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। कीप ऑन रिवाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स, बार बार लगातार रिपीट कीजिए, एक दूसरे को पूछिए, क्विज की तरह खेलिए। 2-3 दोस्त मिलकर एक दूसरे को अगर बुक लेकर आप पूछने की आदत भी डालेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा रेफर करके भी अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फॉलो प्रैक्टिस पेपर्स एंड वीडियो लेक्चर्स जो हमारे प्लेलिस्ट में हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम प्रैक्टिस पेपर्स डाल चुके हैं, वो भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स आपको ये प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करनी है। तो 5-6 प्रैक्टिस पेपर्स में देने वाला हूं, वो सभी जरूर 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 गो थ्रू कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसके आंसर्स TPS में से टिक मार्क कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों यहां पर मैं एक और बात बता दूं एकदम क्रिस्टल क्लियर, IT पेपर इज ऑलवेज हेल्ड ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ओनली। मतलब आपको कोई मोबाइल से ऑनलाइन नहीं देना, आपको आपके कंप्यूटर लैब में कॉलेज में जाना है, कॉलेज में आपके सीट नंबर के साथ रजिस्टर्ड कंप्यूटर होगा, वो इंस्पेक्शन और डेटा टेस्ट किया हुआ जो कंप्यूटर होगा, वहीं पर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। इसके अलावा डू नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक, अवॉइड करो जितना हो सके स्पेलिंग मिस्टेक को। अब तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बोर्ड ने बना दिया है, तो कई बार वो एरर फ्री भी काम करता है, लेकिन कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कट सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आई विल प्रेफर यू सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इन द बिगिनिंग ओनली। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन नंबर 7, 8 से शुरुआत करो, क्योंकि अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव्स करने लग जाते हो ना तो जय माता दी बोल के कितना टिक 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 करोगे, कितना कुछ भी लिखोगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस अगर लाना है ना तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे पहले जाना और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को पहले सॉल्व करना। यहाँ थियरी क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली आपको आएंगे अगर आप तैयारी करेंगे तो। और IT सब्जेक्ट की तैयारी है ना, एक हफ्ते पहले भी किया तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार सर ने बोला एक हफ्ते पहले करूंगा तो तभी करूंगा और कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के करिए। ये जो सैंपल पेपर्स में दे रहा हूं उसमें भी थियरी क्वेश्चंस है, वो देखिएगा। नोट्स हैं उसमें भी थियरी क्वेश्चंस है, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के तो प्रोग्राम्स मैं आपको दे रहा हूं, ये IMP प्रोग्राम जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पहले करने का और उसके बाद पूरा टाइम ऑब्जेक्टिव्स करने का। IT का पेपर कभी भी छूटेगा नहीं, आपको रिलैक्स होकर बहुत टाइम मिलेगा करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अटेम्प्ट ही नहीं करते। ये उनकी लापरवाही है, क्योंकि याद रखिए 7 और 8 में मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में गलत हुआ, खत्म, खलास, फिनिश। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कई बार मैनुअली चेक किए जाते हैं और हमारे जैसे टीचर्स होते हैं जो आपके आंसर्स को समझ के फिर आपको मार्क्स देते हैं, तो यहां पर मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको तो पहले ही अटेम्प्ट कर देने का। इसके अलावा चेक द प्रोग्राम्स प्रॉपरली, पुट द टैग्स प्रॉपरली। HTML के जो टैग्स होते हैं ना उसको प्रॉपरली आपको डालना है प्रोग्राम्स में, एंगल ब्रैकेट्स में प्रॉपरली लिखना है चीजों को। आपको 1 वीक का गैप मिलेगा IT पेपर के लिए। कभी भी जो भी आपका लास्ट पेपर हो ना उसके बाद आपको 1 हफ्ते का गैप मिलेगा, उसके बाद आपके IT एग्जाम्स होंगे, उसके बैचेस आपके कॉलेज में आपको देखने होंगे और प्रॉपरली अपने बैच वाइज आपको जाना होगा आपके कंप्यूटर लैब में कॉलेज के अंदर। सो प्रिपेयर योरसेल्फ प्रॉपरली, एकदम तगड़ा प्रिपरेशन कीजिएगा। दोस्तों एक खास और एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी, यू विल कंप्लीट योर पेपर बिफोर टाइम ओनली। तो जो भी टाइम बचता है ना उसमें चेक करो पेपर अपना, अलग अलग क्वेश्चन नंबर्स होते हैं वहां पर टिक करो उस पर और देखो सब कुछ है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी बात, सबमिट एवरीथिंग प्रॉपरली, सबमिट एवरीथिंग प्रॉपरली। एक नीचे सबमिट का बटन होता है दोस्तों,
उस सबमिट के बटन पे लगातार आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आंसर लिखें आप रीसबमिट भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस आपने किए हैं तो भी सबमिट कर सकते हैं, जितनी बार चाहिए उतनी बार सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो बटन ग्रीन हो जाएगा, यानी आपका आंसर सबमिट हो गया है। तो सबमिट करने का महाराष्ट्र बोर्ड का सर्वर जो है कभी कभी थोड़ा स्लो भी चलता है, लेकिन उससे डरने का नहीं, अपना आंसर सबमिट कर ही देने का। जितनी बार चाहिए आप सबमिट कर सकते हो। डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट, ये एक मंत्र है, क्योंकि आखिर में कई बार सर्वर स्लो हो जाता है, आंसर सेंड नहीं होता, सबमिट नहीं होता, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो शुरुआत से ही लिखने के बाद सबमिट कर दीजिए। चेक द स्पेलिंग्स ऑफ द आंसर, स्पेशली चेक द टैग्स ऑफ द प्रोग्राम्स। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं देना चाहता हूं, ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, थोड़ा मॉडिफाइड हो सकता है लेकिन अनुमान ऐसा ही होता है। ऊपर क्वेश्चन नंबर्स लिखे होते हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हो तो आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे भी आपको क्वेश्चन नंबर्स दिखाई देंगे और नीचे जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सबमिट बटन होता है, उस पर क्लिक करते ही आपके आंसर्स जो हैं ग्रीन हो जाते हैं, रेड से। यहाँ रेड दिख रहा है, जैसे ही सबमिट करेंगे आंसर लिखने के बाद वो ग्रीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इजीली वेरी इजीली यू कैन अटेम्प्ट द ऑनलाइन एग्जाम। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरूर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए एक एक करके, क्योंकि ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स इन आंसर्स यू राइट एवरीवेयर। शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज कीजिए, जैसे राइट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इन ब्लैंक्स एंड नॉट HTML। फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर कभी पूछा है तो आपको ये पूरा लिखना है। राइट आंसर्स इन अपर और लोअर केस, मतलब अगर आप कैपिटल्स में लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में, तो सब कैपिटल में लिखो। लोअर केस में लिख रहे हो तो सब लोअर केस में लिखो, बीच में कहीं कैपिटल कहीं पे स्मॉल, ऐसा खेलते मत बैठो भाई। वो कई चीजें जो होती हैं वो आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, ऑटोमेटेड भी कई चीजें होती हैं चेक, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। HTML टैग्स शुड बी कंपल्सरी रिटन इन एंगल्ड ब्रैकेट्स। ये ऐसे एंगल्ड ब्रैकेट्स में, अगर किसी क्वेश्चन में जैसे डैश टैग इज यूज्ड फॉर द हाईएस्ट हेडिंग लेवल, तो आप क्या लिखेंगे आंसर H1, खाली H1 लिख दोगे तो रॉन्ग मिलेगा। आपको एंगल ब्रैकेट में H1 लिखना है तो ही वो टैग माना जाएगा और आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। राइट डिजिट्स इन आंसर एंड इन वर्ड्स, जैसे राइट 6 एंड नॉट 6, SIX लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे 6 लिखा नंबर में तो भी चलेगा। राइट सिंबल्स इन आंसर्स एंड नॉट इन वर्ड्स, जैसे हैश टैग है तो आपको HASH लिखने की जरूरत नहीं है, आप हैश टैग का सिंबल भी डाल सकते हैं। तो एकदम रिलैक्स होकर के एग्जाम देना है, कीबोर्ड को पटक पटक के नहीं यूज करना है, एंटर आराम से प्रेस करना है, आपको क्लिक आराम से करनी है, अपने लेग्स को माइंड करके बैठिए, मतलब ऐसा फैल वैल के मत बैठ जाइए कि कीबोर्ड को CPU को पैर लग जाए, कहीं कंप्यूटर बंद ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है दोस्तों और यहाँ पर आपके कॉलेज का कंप्यूटर आपके लिए भगवान होता है। कंप्यूटर बंद तो खत्म, खलास, फिनिश। जी हाँ, एग्जाम ओवर हो जाएगा, आपका IT टीचर भी परेशान हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएगा, और इसीलिए आपको पूरी सतर्कता से ध्यान रखना है आपके कंप्यूटर का, सावधानी से एक्टिव रह करके, रिलैक्स होकर के अपनी एग्जाम को कंप्लीट करना है। इस एग्जाम में आप सुपर डुपर मार्क्स ला सकते हैं, बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जो कि एक फ्री चैनल है। आप जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं IT के प्रैक्टिस पेपर्स डालने वाला हूं, साथ ही साथ नोट्स आएंगे, यहाँ पर बेस्ट और बेसिक नोट्स होंगे जो आपकी बहुत बहुत मदद करेंगे आपके परसेंटेज को बूस्ट करने में IT सब्जेक्ट के लिए। तो हम दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।